अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ। आप देख रहे हैं न्यूट्रल। नाजरीन, 21 अक्टूबर वाले दिन पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है और ये 4 साल से रुका हुआ इनकलाब था जो कि आखिर अल्लाह अल्लाह करके अब 2023 में 21 अक्टूबर वाले दिन आ रहा है पाकिस्तान। और बहुत शोर मच रहा है जी, इनकलाब आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वैसे भी रुकी हुई चीज़ें जब अचानक से इस तरह से आती हैं ना, तो काफ़ी मसाइल भी पैदा हो जाते हैं ड्रेनेज वगैरह के। तो खैर, इनकलाब आ रहा था और इनकलाब के जो हामी थे उन्हें काफ़ी उम्मीद थी कि हमारे जो लीडर हैं, मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, कि आखिरकार वो आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब 2018 में चंद हफ्तों के लिए अदालत से रिलीफ लेके गए थे। वैसे ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की अदालती तारीख का एक अजीबो गरीब वाक़या था कि एक जो मुजरिम है और सज़ा काट रहा है जेल के अंदर, उसे जो है वो आप दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं सिर्फ इलाज के लिए। और भी बहुत सारे मुजरिम पाकिस्तान की जेलों में हैं जो बेचारे इलाज करवाना चाहते हैं, उन्हें उनका अपने मुल्क में इलाज नहीं हो रहा। लेकिन खैर, छोड़ें इस बात को। तो इनकलाब जब आ रहा था तो इनकलाब के जो भाई साहब थे, भाई साहब ने लाहौर के अंदर जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने अपनी मीटिंग्स वगैरह और इज्तमात वगैरह शुरू किए। और एक वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर एक दो रोज़ पहले काफ़ी वायरल हो जाती है। पता चलता है जी कि छोटे मियाँ साहब जो हैं वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, अवाम ने उन्हें घेरा हुआ है और अवाम जो है वो बड़ी गुस्से के अंदर है और इवन के गालियाँ तक निकाल रही है। और इसके बाद से जो है वो कुछ ख़बरें चलना शुरू हो जाती हैं कि जो नून लीग का मफाहमती ग्रुप है उसने मियाँ साहब को रोकने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं कि अभी मुनासिब नहीं है हालात, तो आप पाकिस्तान ना आएँ। और आज जो है वो आज ख़बर आती है कि मियाँ साहब की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक मियाँ साहब अभी तक जो है वो तंदुरुस्त नहीं हुए। और उनके जो दिल का मसला है और आर्जा है वो अभी तक बरकरार है। उसके बाद डॉक्टर अशरफ चौहान साहब है, कोई उनका भी बयान आ जाता है कि जी मियाँ साहब को अभी सफ़र नहीं करना चाहिए। मियाँ साहब अभी तक ठीक नहीं हुए। मियाँ साहब का 4 साल से इलाज चल रहा है, मियाँ साहब का अभी तक इलाज नहीं हुआ। पूरी कौम का इलाज हो गया है लेकिन मियाँ साहब का इलाज नहीं हुआ। और इस वजह से अब देखा जाएगा कि मियाँ साहब आते हैं या नहीं आते। मियाँ साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड की थी और उनकी जो डिमांड है वो उनकी बेटी ने अक्सर जलसों के अंदर आप लोगों ने सुना भी होगा, सब ने देखा भी है। और ये डिमांड होती थी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुकम्मल तौर पे सेट की गई मियाँ साहब के लिए। और अभी तक जो है उसके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। उनके जो मुखालिफ हैं इमरान खान साहब, उन्हें तो जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और दूसरी जानिब जो उनकी दूसरी पार्टी के रहनुमा हैं उन्हें उनके जबरी तौर पे उन्हें पार्टी छुड़वाई जा रही है। और बहुत सारे इस तरह के जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। इन्हीं मामलात के दौरान चंद दिन पहले उस्मान डार साहब का इस तरह का केस आया था। और उस्मान डार साहब का जो स्नैरियो जैसे ही आया तो फ़ौरन उनकी वालदा ने एक बयान जारी कर दिया कि उस्मान डार ने तो सियासत से किनारा कशी कर लिया लेकिन मैंने नहीं की, और मैं जो है वो अब ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लूँगी। आज उसके बाद से मज़ीद जो है वो अफवाहें वगैरह गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे भी, और यही कि जो मज़ीद कुछ रहनुमा हैं उनके भी इसी तरह से इंटरव्यू किए जाएंगे। ये स्क्रिप्ट जो है वो सेम ही था लेकिन इसके अंदर ना सेट वगैरह थोड़ा सा चेंज हुआ था। पहले जो थे रहनुमा वो आते थे प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब में आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पीटीआई छोड़ देते थे। लेकिन अब थोड़ा सा स्क्रिप्ट में, जो स्क्रिप्ट तो खैर सेम ही है लेकिन थोड़ा सा सेट चेंज हो गया। अब किसी न किसी एंकर के घर पे जाया जाता है या स्टूडियो पे जाया जाता है। सदाकत अब्बासी साहब का जो मामला था, उनकी ये ख़बरें चल रही थी कि उनका एक निजी टीवी चैनल डॉन न्यूज़ के अंदर इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है और लेकिन वो ऑन एयर नहीं हुआ। और जो इतलात गर्दिश कर रही हैं मुबैना तौर पे कि सदाकत अब्बासी साहब को डॉन न्यूज़ के दफ्तर में लेके जाया गया और वहाँ पे ले जाकर एक एंकर हैं आदिल शाह ज़ेब साहब, आदिल शाह ज़ेब साहब ने उनका इंटरव्यू कर दिया। डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया के इल्म में ये चीज़ नहीं थी, तो लिहाजा डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया ने इसके ऊपर एक्शन लिया और इंटरव्यू ऑन एयर नहीं होने दिया। और उसके बाद अभी तक सदाकत अब्बासी साहब का, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंटरव्यू तो अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ। लेकिन सदाकत अब्बासी साहब घर पहुँच गए हैं
और बहुत ही रिक्कत अमेज़ मनाज़र थे, जिस तरह वो घर पहुँचे हैं और उस तरह से उन्होंने अपनी माँ को गले लगाया है और माँ को भी गले लगा के रो रहे हैं, अपने बच्चों को भी गले लगा के और रो रहे हैं। वो बहुत ही एक जज्बाती किस्म की वीडियो है, आप सब लोग भी देखेंगे तो यकीनन देखी होगी आप लोगों ने, तो उसके ऊपर भी आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर पीटीआई ने भी अपनी एक हिकमत अमली तैयार की है कि जो भी इस तरह से पहले तो होता था कि जो भी पीटीआई का रहनुमा जो था वो उसे उठाया जाता था और पुलिस जो है वो उसके उठा के ले जाती थी और उसके बाद से अदालतों के अंदर चक्कर लगना शुरू हो जाते थे। वो एक केस में छूटता था, दूसरे में पकड़ा जाता था, 10-10 20-20 एफआईआर्स हो जाती थी। लेकिन इसके बाद फिर हमारे साफ़ी जवेद चौधरी साहब ने ये इंकशाफ किया कि अब ये फ़ैसला किया गया है कि पीटीआई के रहनुमा को अब अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा, उठाया जाएगा और उसके बाद अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि अदालतें तो रिलीफ़ दे देती हैं। बेबुनियाद जब मुकदमात होंगे तो अदालत रिलीफ़ क्या देगी, अदालत तो अपना फ़ैसला ही देगी ना। तो इसलिए अब अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा और उनकी इस बात की तस्दीक तब होती है जब उस्मान डार साहब गायब हो जाते हैं। 24 दिन बाद वो अचानक से नमूदार होते हैं और उनका इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू के अंदर वो 9 मई के वाक़यात का सारा मुद्दा जो है वो इमरान खान के ऊपर डालते हैं, पीटीआई को छोड़ते हैं, सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं और अगले दिन वो घर पहुंच जाते हैं और ना वो किसी अदालत में जाते हैं, ना कोई अदालत उन्हें छोड़ती है। और इसके ऊपर कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि अगर वो मुजरिम थे और मेरी शो में आके उन्होंने इंटरव्यू दे दिया और घर चले गए हैं तो कौन सी ऐसी बात है, वो जा सकते थे। इसी तरह से उसके बाद शेख रशीद साहब हैं, वो अभी तक गायब हैं। फ़रक हबीब साहब जो हैं उन्हें भी उठाया गया था, वो भी अभी तक गायब हैं। इसके ऊपर जो हिकमत अमली पीटीआई की जो अभी देखने को मिल रही है वो ये है कि पीटीआई के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट से और बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवा के चला दिए हैं और अपने अपने अकाउंट से चलाए हैं, जिसके अंदर अली अमीन गंडापुर हैं, अली अवान हैं, इसके अलावा जो उमर अयूब साहब हैं। इसी तरह बहुत सारे पीटीआई के जो टॉप टियर के रहनुमा हैं उनकी वीडियोस आ गई हैं। इसके अलावा जो नीचे वाले टियर है, मतलब छोटे रहनुमा, तमाम रहनुमाओं की वीडियोस आने का सिलसिला जारी हो चुका है और वीडियोस में वो ये बात कर रहे हैं कि आज की डेट में जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हम कुरान मजीद के ऊपर ये हलफ देते हैं कि आज तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हमें कभी किसी किस्म के तशद्दुद या इंतशार के ऊपर नहीं उकसाया, ना ही कभी हमें कहा है कि किसी की ये कोई तनसीबात वगैरह के ऊपर हमला किया जाए। और हमारा ये बयान जो है इसे आप लोग संभाल के रख लें। इसके बाद अगर हमारा कोई इस तरह का बयान आता है कि हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान देते हैं या 9 मई के वाक़यात का इमरान खान के साथ उस वाक़यात को जोड़ा जाता है, तो वो हमारे ऊपर दबाव में, प्रेशर में या जबरी तौर पे हमसे वो बयान लिया जाएगा। लिहाजा हम पीटीआई का हिस्सा थे, हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे। और हमारा ये जो अब मौजूदा बयान जो हमने जारी किए हैं, आप लोग इन्हें संभाल लें। इसके बाद वाले बयानात जो हैं, अगर कोई इस तरह का बयान आ जाता है तो वो जबरी तौर पे लिया जाएगा। ये तो मामला चल रहे हैं और मियाँ साहब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो मुकम्मल तौर पे तकरीबन तैयार कर ली गई है, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो बेचारे अभी भी खौफ का शिकार हैं कि मैं जावां कि ना जावां। और असल में मियाँ साहब को ना एक चीज़ मियाँ साहब से स्किप हो गई है, वो ये थी कि मियाँ साहब ने अपनी मुखालफ पार्टी को तो दबोच लिया है, अवाम को कैसे दबोचेंगे। अवाम ने ही तो वोट डालना होता है और सियासतदान की जो सबसे बड़ी मजबूरी होती है वो अवाम होती है, वो भी ख़ास तौर पे इलेक्शनों में। तो मियाँ साहब ने अगर सारी पार्टी रहनुमा जो है तहरीक इंसाफ के, उन सब के ऊपर जुल्म सितम करके उन्हें पार्टी छुड़वा दी, सब अंडरग्राउंड करवा दिए, लीडर को जेल में डलवा दिया है, तो इससे क्या जो वोट है वो मियाँ साहब को पड़ जाएंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मियाँ साहब को वोट फिर भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अवाम का मूड जो है ना वो आप सबके सामने ही है। मियाँ साहब से जो सबसे बड़ी चीज़ मिस हुई है ना, वो अवाम का इत्मीनान जीतना मिस हो गया है। और इस वजह से मियाँ साहब को ये मशवरा है कि मियाँ साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको तब मिलती, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड आप चाह रहे हैं कि आपको अवाम वोट डाले, वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड तब मिलती अगर अवाम का एहसास आप करते और अवाम के साथ जो कुछ आप लोगों ने कर दिया है वो ना करते ना, तो आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड आप मांग रहे हैं वो आपको आसानी से मिल जाती। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।